खित्ते में अमन का मिशन पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया। पाकिस्तान सालिसी और सिफारतकारी का नया बाब रकम करने को तैयार। 4 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा सर जोड़कर बैठेंगे। अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा कुछ देर में आएंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा 2 रोज़ा दौरे में मौजूद मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सर फहरिस्त होंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हमआहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। ईरान के मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ अबूर करेंगे। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा। ईरान का ये कदम खुशाइंद और तामीरी है, तारीफ होनी चाहिए। ये पेशरफ़्त खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान के खित्ते में जंग बंद कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमन कोशिशों पर 1 घंटे तक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत का यादा। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने सिफारती राब्तों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। ईरानी सदर की इसराइल और अमरीका के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में नो किंग्स मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जारी मार्च। मुजाहिरीन का ईरान के खिलाफ जंग रोकने का मुतालिबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा अमरीका में हक़ हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी बादशाह का नहीं। अमरीकी सदर पूरी दुनिया को बहरान से 2-4 कर रहे हैं। अमरीकी अवाम से ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग को फौरी ख़त्म किया जाए। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा ट्रंप इलेक्शन में खुद को जंगों के खिलाफ जाहिर करते थे, अब ईरान पर हमला आवर हैं। उधर ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ लंदन में भी रैलियां। टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कॉलेन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। तल अवीव के 20 मकामात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद, 2 ख़वातीन गिरफ्तार। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल-हुकूमत में मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, उकाड़ा में भी बारिश हुई। साहिवाल, खानेवाल, मियां चन्नू, मुल्तान और बहावलपुर में काली घटाएं बरसी। मोटरवे M2, 3 और M11 पर बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। उधर बन्नू व रेशमी कला मंडान में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 5 बच्चे मलबे तले दब गए। 3 जाम हक। 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। मोटरसाइकिलों को माहाना 20 से 30 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा। हुकूमत का बाइक और 3 व्हीलर्स को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला। 800 सीसी तक गाड़ियों से मुतालिक हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की तकसीम को डिजिटल निज़ाम के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टेस्टिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। सब्सिडाइज पेट्रोल की फ्राहमी के लिए QR कोड फ्राहम किया जाएगा। तकरीबन 12,000 पंप्स पर 24,000 मोबाइल फ्राहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुख्तस होंगी। ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई। अमरीका के हज़ारों मेरीन्स और सेलर्स मशरक़ वस्ता पहुँच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी जंगी जहाज़ पर 3500 सेलर्स और मेरीन्स मौजूद हैं। जंगी तैयारे और तकनीकी असासे भी मौजूद हैं। उधर अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश मशरक़ वस्ता रवाना। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। बहरी बेड़े को अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा।
ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। एयरपोर्ट पर आग लब भड़क उठी। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में एल्युमिनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 मुलाजमीन जख्मी। यूएई ने ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबू धाबी में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जख्मी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी पासदारानी इनकलाब का सूबा फारिस में अमरीका के जंगी तैयारे F-16 को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में भी वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगी तैयारे पर जमीन से फिजा से मार करने वाले मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का जनूबी लेबनान में हमला, 4 अफराद जाम बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में गाड़ी को निशाना बनाया गया। जाम बहक अफराद में 2 सहाफ़ी भी शामिल। अलहानिया कस्बे पर हमले में मजीद 7 शहरी शहीद, 9 जख्मी। यमनी हौसी भी जंग में शामिल। इसराइल पर दूसरा मिसाइल हमला भी कर दिया। हौसियों का कहना है हसास इसराइली मकामात को निशाना बनाने के बैलिस्टिक मिसाइल वाले दागे। ये इकदाम ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीन में हदफ बनाए जाने के जवाब में किया गया। यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मिसाइलों और ड्रोन सिस्टम का मुकाबला करने के हवाले से माहिराना मुहारतों का तबादला शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की दोहा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन खलीज में तैनात कर चुका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर तमाम सरकारी इमारतों की लाइट्स बुझा दी गईं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में अर्थ आवर मनाया गया। पंजाब असम्बली समेत दीगर सरकारी इमारात की तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद की गईं। सुबह भर में 500 मकामात पर बत्तियां गुल की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली इमारत समेत सरकारी दफातर की गैर ज़रूरी लाइट्स को 8:30 से 9:30 बजे तक बंद रखा गया। कराची में मोहट्टा पैलेस की बत्तियां बुझाई गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे के दौरान 5 मुबैना पुलिस मुकाबले। 1 मुलजिम हलाक, 11 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन 0 पॉइंट पर मुबैना मुकाबले में आबिद नामी मुलजिम हलाक हुआ, दूसरा फरार। मुलजिम आबिद अली संगीन मुकदमात में मतलूब था। औरंगी टाउन में 4 जख्मियों समेत 5 मुलजिमान पकड़े गए। पीराबाद मुकामी होटल के करीब 4 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद। उधर हैदराबाद दुरानी बस्ती में झगड़े पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अजीज बीच बचाव कराते हुए गोली लगने से हलाक हुआ। लतीफाबाद नंबर 5 में नौजवान की घर से गर्दन कटी लाश बरामद हुई। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समंदरी खुराक समेत मुतादिद अशिया की बरामद की इजाज़त। ज़मीनी रास्ते से ईरान अज़रबैजान को इजाज़त दी गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है वस्त एशियाई ममालिक को भी इजाज़त दी गई। खुसूसी रियायत 24 मार्च से 2 जून तक होगी। अखराजात और वक्त में कमी आएगी। सोशल मीडिया पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद क्यों की? पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को शो कॉज जारी कर दिया। नसीम को मुकर्ररा वक्त पर जवाब जमा कराने की हिदायत। मरीम नवाज 26 मार्च को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आई थी। नसीम शाह के अकाउंट से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। कहा गया नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया था। नेशनल डायलॉग कमेटी की नसीम शाह को शो कॉज नोटिस की मुज़म्मत।